हजारों साल पहले गंगा और यमुना के इस पवित्र संगम पर अमृत बरसा था। इस महाकुंभ में उस अमृत स्नान के लिए 50 से ज्यादा देशों के 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। संगम स्नान से उनके ऊपर अमृत बरसेगा तो उनकी उपस्थिति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर रुपया बरसेगा, डॉलर बरसेगा, यूरो बरसेगा, दिनार बरसेगा और इससे बनेगी 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था। इस महाकुंभ में साधु संतों और तपस्वियों के साथ ही गृहस्थों और पर्यटकों का भी मेला लगेगा। पैंतालीस दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था अप्रत्याशित स्तर पर की गई है। रात होते ही महाकुंभ मेला ग्राउंड के सभी घाट जगमगा उठते हैं। ये रोशनी का भी महाकुंभ है जिसकी चकाचौंध सैकड़ों किलोमीटर तक दिखाई देती है। श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने में सरकारी एजेंसियों और छोटे लघु उद्योगों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये अर्थ का भी महाकुंभ है जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है, सैकड़ों छोटे लघु उद्योगों को करोड़ों का बिजनेस। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का संगम है बल्कि छोटे कारोबारियों के जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत भी है। करीब 17 किलोमीटर लंबे और 14 किलोमीटर चौड़े इस महाकुंभ मेला ग्राउंड में इन करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने से लेकर सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लाखों टेंट और स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं। इससे यहाँ एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। जूना अखाड़ा के प्रमुख आचार्य अवधेशानंद के इस शिविर में सैकड़ों टेंट बन रहे हैं। आचार्य अवधेशानंद कहते हैं 50 देशों से 1500 से भी ज्यादा विदेशी श्रद्धालु यहाँ रुकेंगे। हजारों वर्कर यहाँ रुकने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए शिविर को तैयार करने में जुटे हैं। कितने देशों से आएंगे लोग यहाँ पर? मुझे लगता है 40-50 देशों से लोग तो इस शिविर में आ ही रहे हैं। और कितने विदेशी मेहमान होंगे यहाँ पर? ऐसे अभी तक तो कोई 1,500 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिर्फ विदेश से आएंगे? लगभग 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब तक 1,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी आने की संभावना है। साधुओं से लेकर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रयागराज में कहीं डोम सिटी बन रही है तो कहीं टेंट विलेज। गंगा तट पर बने इस कुंभ विलेज का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कुंभ विलेज के प्रोप्राइटर वरुण का टेंट का बिजनेस है। वरुण कहते हैं बिजनेस काफी बढ़ गया है, देश विदेश से बुकिंग्स आ रही है। सो हम लोग ने 200 टेंट्स की प्रॉपर्टी बनाई है और ये 6 एकड़ लैंड में है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा और इसमें करीब 400 लोग एक दिन में हम लोग केटर कर सकते हैं। दिस इज अ टेंट जो कि ग्रीन है और इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया आपने? हाँ, एवरीथिंग इज आइदर वुडन। हाँ, ओके। और ये किस कैटेगरी का रूम है? सो ये प्रीमियम कैटेगरी, दिस इज आवर टॉप कैटेगरी रूम्स एंड इसमें अगर आप देखोगे वी हैव अ स्मॉल बेड, सिटिंग एरिया, लगेज एरिया। जी, तो हम लोग इसमें ये 2 लोगों के लिए है? 2 लोगों के लिए है जी सर। और ये लग्जरी सेगमेंट वाला टेंट जी है? सर। तो इसका कितना फेयर रखा आपने? अराउंड 35,000 रुपीज अ नाइट। सो ऐसे कितने लग्जरी टेंट्स हैं? सो इस सेगमेंट के 25 टेंट्स हैं। 25। उसके बाद इससे एक
लोअर सेगमेंट 75 टेंट्स हैं और फिर एक 100 टेंट्स के बेसिक वो हैं, तो 200 टेंट्स में वी डिवाइड इनटू 3। तो जो बेसिक वाला टेंट है उसका क्या कॉस्ट कितना रखा आपने अभी? उसका है चार्जेस करीब 20,000 रुपीज अ नाइट 20,000 a ऑल night. मील्स ओके फॉर 2 और पीपल। उसके ऊपर वाले जो कैटेगरी क्या है? 20, 25 एंड 35। लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के इस बेस कैंप के सामने लाखों बल्लियां रोज पहुंच रही हैं। नए टेंट के निर्माण के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के टेम्परेरी टेंटों के निर्माण के लिए देश भर से लाखों बल्लियां प्रयागराज पहुंच चुके हैं। टेंट व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारी खुश हैं। बिजनेस बढ़ रहा है और साथ ही कमाई भी। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस पर हूँ और मेरे साथ सुपरवाइजर अखिल हैं। अखिल काफी काम कर रहा है, ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? ये सर हरियाणा से आ रही है। सब जितने भी ये लोकल सब ये बाहर अदर सिटी से आई जा रही है। इमरजेंसी मंगवाई जा रही है। बहुत सी चीज़ें होती है। टेंट पे टेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रेशर और भी होता ही जा रहा है। ये सब प्रेशर टाइप सब इमरजेंसी आए सब ये। इसकी कोई गिनती नहीं है। हम लाख भी कह सकते हैं और 2 लाख भी कह सकते हैं। इसकी कोई भी गिनती नहीं है। कई हजार टेंटों के कंस्ट्रक्शन से लाखों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। उनकी कमाई भी अच्छी हो रही है। काम मिलता है और फिर यहाँ पर मेला का कार्यक्रम चल रहा है। हम ड्राइवर लाइन के आदमी हैं। यही माल मेले में जा रहा। मेले से अपना महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी जो है सेवाएं हैं। आप ये मान चलिए कि अब ये मेला तो अभी लग ही रहा है। लगते हम लोग उखाड़ने भी लगेंगे। समय खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म होगा उसके बाद आप समझ लीजिए कम से कम 1 महीने 1.5 तो लग ही जाएगा उखाड़ने में। महाकुंभ मेला ग्राउंड में फ्लेक्स प्रिंटिंग के इस यूनिट में टेंट्स और शिविरों के लिए रंगीन पोस्टर्स छप रहे हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग महाकुंभ के मालिक आदर्श पांडे कहते हैं ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही बिजनेस भी। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस में हूं और यहाँ पर ब्रांडिंग का काम चल रहा है मेला ग्राउंड का। किस चीज़ की प्रिंटिंग हो रही है आदर्श? यहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग हो रही है। मतलब जैसे मेले में जो भी गेट वगैरह लग रहे हैं उन सब की प्रिंटिंग होती है अपने यहाँ। और जो भी ब्रांडिंग होती है महाकुंभ से रिलेटेड जो भी ब्रांडिंग होती है उसकी प्रिंटिंग अपने यहाँ होती है। बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत बाहर मतलब काफ़ी सैकड़ों की क्वांटिटी में यहाँ लोग आए हुए हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। कोई अकेला पूरा मेला कर ही नहीं सकता है। महाकुंभ पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए लाखों बस, मिनी वैन्स और टैक्सियां बुक की जा रही हैं। टूर ऑपरेटर पवन जायसवाल के महाकाली ट्रैवल्स एंड टूर्स के इस दफ्तर में बुकिंग्स के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। पवन जायसवाल कहते हैं प्रयागराज शहर के पास के जिलों से गाड़ियां मंगानी पड़ रही हैं। दूर दूर से ड्राइवरों को बुलाना पड़ रहा है। लगभग इलाहाबाद में प्राइवेट और वैसे मिला करके 50,000 के आसपास गाड़ियां हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियां कम पड़ेंगी। हमारे सारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनसे हमें मदद लेनी होगी। इस बार की डिमांड को देखते हुए 1 लाख गाड़ियां भी कम पड़ेंगी। जी, इतना ज़्यादा डिमांड अभी से है। श्रद्धालु संगम स्थल पर डुबकी लगाने जाएंगे। आस्था के इस महाकुंभ का फायदा राज्य सरकार को होगा और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से उनकी राजस्व की कमाई हजारों करोड़ रुपए में होगी। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसका स्केल कितना बड़ा है, अनुमान क्या है? अगर हम एस्टिमेट से चलें, जैसे 2019 का जो कुंभ था तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से उसका रेवेन्यू था करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही विशाल है। जिस स्केल पे गवर्नमेंट ने तैयारियां की हैं और जो एक्सपेंडिचर किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और फिर जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखें और कंजर्वेटिवली 2 लाख करोड़ पे भी चलें तो स्टेट एक्सचेकर को कुछ नहीं तो 12.5% के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए इसमें से एक्सचेकर को मिलेगा। तभी तो कहा जा रहा है कि आस्था का ये महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा और कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।